नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उप मुख्यमंत्री के स्वागत में जुटे भाजपाई। ट्रेन के चपेट में आने से छात्र की हो गई मौत। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर किया गया जागरूक। सड़क निर्माण को लेकर हुआ अर्धनग्न प्रदर्शन। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु की जयंती पर बच्चों को दी गई जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 3 दिसंबर को 1 दिवसीय दौरे पर देवरिया आ रहे हैं। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन के तरफ से भी जोरदार तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि वे अपने प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सुबह 11:40 पर देवरिया पहुंचने के बाद वह भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे कलेक्टेरिएट में समस्त विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 3:40 बजे वह पणरी गांव पहुंचेंगे, जहां खुखुंदू क्षेत्र के इस गांव में भाजपा के संगठन मंत्री रत्नाकर जी के आवास पर आयोजित भागवत कथा में उनको हिस्सा लेना है और फिर शाम को 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान जगह जगह पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। पथरदेवा में कसिया रेलवे ढाला के पास ट्रेन के चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मृतक के परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक बघौच घाट थाना क्षेत्र के महुआडीह गांव का रहने वाला संजय जायसवाल के घर का लक्की है, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। लक्की अपने बहन से मामा के घर जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसी दौरान वह कसिया ढाला से रेलवे लाइन को पार कर रहा था, जहां से ट्रेन आ गई और ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। लक्की की मौत के बाद संजय जायसवाल के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज महिलाओं को जागरूक किया गया, जिसमें महिलाओं को छेड़छाड़, ईव टीचिंग, कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट आदि का डट कर सामना करने के बारे में जागरूक करते हुए महिलाओं को घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, पॉक्सो और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई। महिला और बालिकाओं में सुरक्षा और वैचारिक परिवर्तन तथा सतर्कता बरतने के लिए भी इन्हें जागरूक किया गया। इसके अलावा महिलाओं और छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी गई और इससे बचाव को लेकर भी उन्हें जागरूक किया गया। बरहज क्षेत्र में करुअना मगहरा मार्ग पर सड़क के जर्जर स्थिति को लेकर अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण सपा कार्यकर्ताओं के साथ बेलासपुर के निकट अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सरकार तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। सपा के नेता विजय रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि सत्ता का आनंद ले रहे हैं। जब भाजपा विधायक के घर जाने वाली सड़क का यह हाल है तो आम सड़क का क्या होगा। दिशा की बैठक में विधायक के विरोध के बाद भी विभाग नहीं सुन रहा है। इधर सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर में वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की जयंती मनाई गई। इस दौरान छात्रों को डॉक्टर बसु के जीवन और शोध के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विज्ञान के आचार्य जयराम मिश्रा ने किया। डॉक्टर बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बोस के जीवनी, उनके उपलब्धियों के बारे में बताया गया।
डॉक्टर बसु का जन्म 29 नवंबर 1858 को विक्रमपुर ढाका में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बोस कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक साधारण विद्यालय में हुई, जहां किसानों और मछुआरों के बच्चे भी पढ़ते थे। वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। उन्होंने अध्यापन के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में विभिन्न तरीके से आविष्कार किए। विशेष रूप से उन्होंने बेतार प्रणाली, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन और वनस्पतियों के उद्दीपन विषय पर काम किया। उनके आविष्कारों से प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 1917 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। देवरिया शहर के सोदा स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय भारत स्काउट गाइड के शिविर का समापन हो गया। विद्यालय के छात्रों में कुल 35 दल गाइड की टोली और 30 दल स्काउट की टोली ने प्रतिभाग किया। छात्रों के टेंट का निरीक्षण भी किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के समस्त प्रतिभागी छात्रों की टोली, नायकों और नायिकाओं के द्वारा भारत स्काउट गाइड ध्वजारोहण और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध जाकिर हुसैन कॉलेज के और जिले के निवासी आलोक शुक्ला के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उनका आगमन जैसे ही उनके क्षेत्र में हुआ तो गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। बताते चले कि जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही खरोह चौराहे से लेकर गौरी बाजार, सिरजम, बैतलपुर, पूर्वा, सुभाष चौक पर गाजे बाजे के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद गृह जनपद में प्रथम बार उनका आगमन हुआ। युवा पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किए। मदनपुर कस्बा स्थित एक इंटर कॉलेज का जिला विद्यालय निरीक्षक ने औचक निरीक्षण किया। अधिक फीस वसूलने के मामले को संज्ञान में लेकर उन्होंने छात्रों का बयान भी दर्ज किया और इसमें कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। विशाल हत्याकांड के 2 इनामी पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। हालांकि अब तक पुलिस ने मुठभेड़ में विशाल हत्याकांड के 2 नामजदों को गिरफ्तार भी किया है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए अब टीम लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द उन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सके। इधर सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल में स्टूडेंट बाजार का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपने रचनात्मक और नवाचारी विचारों को प्रस्तुत कर भांति भांति के स्टॉल लगाए। स्टॉल्स में स्वादिष्ट व्यंजन, पेय पदार्थ, केक, पानी पूरी, सब्जियां, फल, चाय और अन्य सामान मौजूद रहे। स्कूल के निदेशक अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बच्चों की इस प्रकार की पहल से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में मदद मिलती है। प्रधानाचार्य थॉमस केवी ने कहा कि आप सभी बच्चों की मेहनत और उत्साह देखकर हमें भी गर्व हो रहा है। यह आयोजन उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज के प्राइमरी सेक्शन के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। छात्र बसों से रवाना हुए। बस को सभासद रमेश मल और जिला विज्ञान समन्वयक अनिल त्रिपाठी तथा प्रधानाचार्य कमलेश सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये छात्र रमकोला और कुशीनगर के दर्शनीय स्थलों पर गए, जहां इन्होंने दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया और इनके साथ गए शिक्षकों ने इन दर्शनीय स्थानों के महत्व के बारे में भी बच्चों को बारीकी से समझाया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री के स्वागत में जुटे भाजपाई। ट्रेन के चपेट में आने से छात्र की हो गई मौत। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर किया गया जागरूक। सड़क निर्माण को लेकर हुआ अर्धनग्न प्रदर्शन। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु की जयंती पर बच्चों को दी गई जानकारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।